जानने की कोशिश करो। अब वसीला क्या है, वसीले की बात चली थी, वसीला क्या है? दूर जितना आप जाएंगे उसके लिए वसीला चाहिए, जितना करीब जाएंगे उसके लिए वसीला नहीं। दिल्ली दूर है ट्रेन का, सऊदीया दूर है प्लेन का, वसीला लेना पड़ेगा। लेकिन ये मस्जिद जो आपके घर के करीब है, आपकी इस स्टेज के करीब है, अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, आप कहेंगे चलिए, मैं कहूंगा हेलीकॉप्टर लेके आओ, वसीला चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, ये तो मौलाना जर्जिस का एक पुर्जा ढीला है, इनको यूपी के हैं ना, तो यूपी में तो दो ही पागल खाने हैं, एक आगरा में एक बरेली में, तुम दोनों जगह मेरे यहां से करीब है, तो या तो ये कहोगे इनका आगरा में इलाज कराओ या बरेली में इलाज कराओ। अरे मस्जिद करीब है मौलाना जर्जिस साहब, आप यहां जाएंगे, इस मस्जिद के लिए आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं? अरे पैदल चलिए ना। पता चला कि करीब के लिए वसीला नहीं लिया जाता, वसीला दूर के लिए लिया जाता है। अब ये फैसला तो आप खुद करो कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब है। अगर अल्लाह दूर है तो वसीला लो, और अगर अल्लाह करीब हो तो उसको वसीले की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मस्जिद में या मस्जिद में जाने के लिए आपको वसीले की जरूरत नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे पैगंबर, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें कि बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो उनको कह दो फइन्नी करीब, मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ने कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, करीब करीब। और एक जगह कहा मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है मैं उनकी रगे दिल शहर रग से भी ज्यादा करीब होता हूं। पता ही नहीं चलता इसमें आवाज है कि इसमें आवाज है? मैं उसकी शहर रग से ज्यादा करीब हूं। देखिए अल्लाह कह रहा मैं शहर रग से ज्यादा करीब हूं। जितने दूर तुम जाते हो ना, अजमेर और हाजी अली वो बहुत दूर हो गए, अल्लाह शहर रग से भी ज्यादा करीब है। तो अब आप ये बताओ करीब के लिए वसीला लेना पड़ेगा, जो करीब हो उसके लिए वसीला चाहिए। आप वसीला लो लेकिन दूर के लिए वसीला लो। अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो करीब है, ये वसीला आपका रॉन्ग है, गलत है। देखिए ये माइक है ना, ये वसीला है आवाज को दूर तक पहुंचाने का। अब कोई कहे मौलाना जर्जी साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले की कैसे चली जाती? कह सकता है ना। ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर। जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जबान तो कमजोर है जो उस तक आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके कान कमजोर नहीं है कि वो हमारी आवाज न सुन सके। हमारा अकीदा जब हम अल्लाह को पुकारते हैं और उससे बेटा बेटी मांगते, चाहे कितना चुपके से मांगो, जैसे अभी एक दुआ मांगने जा रहा हूं, मैंने क्या मांगा आपने सुना, लेकिन मेरे रब ने सुन लिया, मेरे रब ने सुन लिया। क्यों? आपके कान कमजोर है, मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मेरी जबान कमजोर है, मैं आपको नहीं सुना सकता। लेकिन जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अकीदा ये होता है, अरे अल्लाह मेरी जबान कमजोर है लेकिन तेरे कान कमजोर नहीं है। तू तो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चींटी की चाल को और उसकी आहट को, उसके पैर के रखने की आवाज को भी सुन लेता है। तो मेरे भाइयों, जो पैर चींटी के पैर की आहट को सुन ले, वो हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन सकता? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? ये माइक है दूर तक आवाज पहुंचाने का, तो इससे आप दूर तक आवाज पहुंचाएंगे, यही तो वसीला है ना, दूर तक। अब कोई आदमी का यार वसीला है, वसीला, बस वसीला क्या है, और इसको आंख में लगाकर देखे तो उसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? इसलिए कि ये वसीला जो है वो आवाज का है दूर तक पहुंचाने का, तुम उस वसीले का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आंख में लगा रहे हो। अगर आपको आंख की आपकी कमजोर है तो चश्मा लगा कर देखो, वो आंख का वसीला है, आप चश्मा लगाएं। अब कोई चश्मे को मुंह में लगा के कहे हेलो हेलो तो आवाज नहीं जाएगी, माइक में लगाकर देखे तो उसको जो दिख रहा वो भी नहीं दिखेगा। क्यों? ये वसीला नहीं है। ऐसे ही अल्लाह तक पहुंचना है तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आमाले
सालिह ये वसीला है अल्लाह तक जाने का और अल्लाह तक पहुंचने का। ख्वाजा, पीर, अजमेर, बदायूं, हाजी अली, लोटा बाबा, सोटा बाबा, डंडा बाबा, मटका बाबा, घोड़ा बाबा, ये वसीला नहीं है अल्लाह तक पहुंचने का। ये नाम तुमने रखे, तुमने, हमने नहीं रखे। कोई आदमी बुरा ना माने, कोई आदमी बुरा ना माने, इसलिए कि ये नाम तुम्हारे रखे हुए हैं, तुम्हारे। बनारस में एक बाबा का नाम है नंगा बाबा, ये नाम तुमने रखा है, तुमने, हमने नहीं रखा है, हमने नहीं। बरेली के अंदर चले जाओ, बाबा का नाम है कुत्ता बाबा, 2 साल पढ़ा हूं, 2 साल बरेली के अंदर, बरेली के अंदर एक बाबा का नाम है कुत्ता बाबा, ये तुमने रखा, हमने नहीं। इसलिए गाली देना तो उनको देना जिन्होंने ये नाम रखे हैं, हमें नहीं पड़ेगी। लाख गाली तो हमें पड़ेगी नहीं, उन्हीं पे पड़ेगी जिन्होंने नाम रखे हैं। जो मुस्तहिक होगा उसका, हम बरी जिम्मा, हम तो वो नाम ले रहे हैं जो लिखे हुए देखे हैं, हम तो वो नाम ले रहे हैं जो तुमने लगा रखे हैं। पाकिस्तान में गया, वहां एक बाबा का नाम मैंने देखा, बाबा का नाम देखा मैंने, क्या, खोटा, खोटा, खोटा बाबा। अब बताओ, बाबा भी खोटा हो सकता है? बैंगलोर में मैं गया, लोग मुझे दिखाने गए, वहां के नौजवान लोग, बैंगलोर में देखा जंगली बाबा। ये नाम तुमने रखे हैं। आपके बंबई में एक बाबा का नाम है हाजी मलंग। ये मलंग क्या होती है? ये मलंग किसको कहते हैं? तुम्हें नाम तक तो मालूम नहीं उनके नाम क्या? मलंग, पलंग, ये सब नाम रखे हो, घोड़ा, मटका, ये सब नाम तुमने रखे हो। हमारे इटावा में आ जाओ, एक बाबा का नाम है गिलहरी बाबा। ये गिलहरी कबूतर क्या है? ये सब ये तुमने रखे हैं। हमसे कहते हो ये तौहीन करते हैं। रब्बे काबा की कसम, बुजुर्गों की जितनी तौहीन